हाँ बोल, क्या काम है? साहब मेरे हाथ में चोट लगी है, मुझे अस्पताल तक छोड़ दो। तेरा दिमाग खराब है क्या? अपनी हालत तो देख, तुझे बाइक में बैठा कर अपनी बाइक गंदी कराऊंगा क्या? नहीं साहब, आप मेरी परेशानी तो समझो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भिखारिन, समझ रहा हूँ तेरी परेशानी। तेरे भीख मांगने वाले हाथों पर चोट लगी है ना, ये ठीक नहीं हुए तो भीख कैसे मिलेगी तुझे? नहीं साहब, अस्पताल बस थोड़ी ही दूर है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे पागल समझा है क्या? अगर मैं तुझे वहाँ लेके जाऊँगा तो मुझे डॉक्टर को पैसे भी देने पड़ेंगे। चल हट। क्या करूँ, आज में कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? क्यों बे, तेरे बाप ने ये रिक्शा खरीदने के लिए हमसे रुपए लेते, अब तेरा बाप हमें दिखाई नहीं दिया है। साहब मेरे पापा मर चुके हैं, अब वो किसी को दिखाई नहीं देंगे। तेरा बाप मर गया है तो तू ये मत सोच लेना कि हम तुझ पर अपने रुपए छोड़ देंगे, वो तो हम लेकर रहेंगे। तेरे को मालूम तो है ना? साहब जी मुझे सब पता है। पता है तो हमारे रुपए 10 दिन के अंदर वापस कर देना, वरना हम तेरे इस रिक्शा को उठाकर ले जाएंगे। नहीं साहब ऐसा मत करना, यही तो मेरे खाने कमाने का जरिया है। मेरी एक बात अपने दिल और दिमाग में उतार लेना, अगर 10 दिन के अंदर रुपए नहीं मिले तो इस रिक्शा के साथ साथ तुझे भी गायब कर देंगे, याद रखना मेरी बात। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और खून भी काफी बह चुका है। एक काम करती हूँ, इस गाड़ी में बैठ जाती हूँ, जहाँ भी अस्पताल आएगा वहीं उतर जाऊंगी। ये लड़की कौन है तू और मेरी गाड़ी में किससे पूछ कर बैठी? सर मैं एक मजबूर लड़की हूँ, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो प्लीज। ये लड़की अपनी हालत देख, तेरी औकात है इस गाड़ी में बैठने की? जल्दी उतर, मेरी गाड़ी गंदी कर दी। नहीं साहब ऐसा मत करो, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मुझ पर कुछ तो तरस खाओ। ओए भिखारिन, इससे पहले मेरी दिमाग की हटे, तू इस गाड़ी में से उतर जा, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। साहब मुझ पे मेहरबानी करके किसी आगे अस्पताल पे छोड़ देना, मैं खुद उतर जाऊंगी। तू रुक, ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ तुझे। साहब मेरी बात तो सुनो साहब। साहब इन्हें क्या हुआ? इनके हाथ में तो चोट लगी हुई है और इनकी हालत बहुत कमजोर है, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया इन्होंने। मैं इनको अस्पताल लेकर जाता हूँ। ये लीजिए, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, टाइम पर खा लेना। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी पर किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। ठीक है मैम साहब, आप बताइए आपको कहाँ जाना है? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे किसी स्टेशन पर उतार देना। स्टेशन पर? स्टेशन पर क्यों? मेरी जिंदगी तो दुनिया के रहमो करम पर चल रही है, जो कोई भी कुछ खाने को दे देता है मैं खा लेती हूँ। मतलब तुम भीख मांगती हो? हाँ मजबूरी है। आप पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? मैंने बहुत पढ़ाई की है और मेरी इच्छा थी कुछ बनने की और कुछ करने की। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भीख मांगती हो। तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाते। आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप बताइए तो सही, आपके साथ क्या हुआ है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तुम अपनी दुखी इस लाचार बहन की कहानी सुनकर क्या करोगे? अब बहन बोल ही दिया है तो भाई समझकर बता दीजिए। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरे 2 सगे भाई हैं जो ब्याज पर लोगों को पैसा देते हैं। मैं बाहर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, अचानक मेरे पिताजी की डेथ हो गई, जिससे मैं घर आ गई और मेरी पढ़ाई वहीं रुक गई। तो उसके बाद में आपने अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? मेरे भाइयों को लगा कि मुझे पढ़ाने में और मेरी शादी करने में ज्यादा खर्चा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे एक आदमी को बेच दिया। कैसे भाई हैं तुम्हारे? कोई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा करता है क्या? मैं वहाँ से किसी तरह से भाग निकली और फिर मैंने फैसला किया कि मैं भीख मांग कर खा लूंगी, लेकिन अपने उन जालिम भाइयों के पास कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। ये आपने अच्छा किया,
आपने मुझे अपना भाई समझकर सब कुछ बता दिया। मैं वादा करता हूँ जो पढ़ाई आपके बीच में छूट गई है उसे मैं पूरी कराऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तुम रहने दो मेरे भाई, जब मेरे सगे भाइयों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ क्यों बनूं? देखिए, इस दुनिया में खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरी बहन हो, बस मैं इतना जानता हूँ, मुझे अपना फर्ज निभाने से मत रोकिए। अब रो मत मेरे भाई, जैसा तू बोलेगा वैसा ही होगा। और हाँ, आज के बाद ये कभी मत बोलना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं हूं ना। चलो दीदी, अब घर चलते हैं। दीदी दीदी, ये लो पैसे और मोबाइल, ये आपके काम आएंगे। अपनी पढ़ाई करने के लिए सेट चली जाओ। लेकिन भाई तू बस तुम मुझसे ये मत कहना तू इतने सारे पैसे लाया कहाँ से है। दीदी, मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये मेरी मेहनत के हैं। भैया, मेरे तो सगे भाइयों ने भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया जितना तूने मेरे लिए किया है। भाई ये तो वही लड़का है जो 2 साल पहले अपने रुपये लेके भाग गया था। इसकी तो बहुत दिनों से तलाश थी हमको, आज देखते हैं ये हमारे हाथों से कैसे बचता है। पहचान तो लिया होगा ना कौन हूँ मैं? जी जी साहब जी। तूने क्या सोचा कि हमारे पैसे लेके इतनी आसानी से भाग जाएगा? नहीं साहब, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। कब लौटाएगा? अगर तुझे रुपए देने होते तो तू वहाँ से भागता ही क्यों? साहब, मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ आया था। बहाना अच्छा है लेकिन हमारे सामने नहीं चलेगा। भाई इसका रिक्शा उठा लेते हैं। बोल, कहाँ है तेरा रिक्शा? साहब, रिक्शा तो मैंने बेच दिया। क्या तूने रिक्शा बेच दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई उस रिक्शा बेचने की? हम उस रिक्शे से ही पैसा वसूल कर लेते। भाई बहुत बड़ा गेम खेला इसने, इसे रुपए देने न पड़े इसलिए यहाँ भागा और रिक्शा भी बेच दिया। साहब, मैंने रिक्शा अपनी बहन की पढ़ाई कराने के लिए बेच दिया था। अच्छा, बहन की पढ़ाई कराएगा और हमारे पैसे का तेरा मरा हुआ बाप देगा? भाई पैसे तो हम इसकी खाल में से भी निकाल लेंगे, ले चलो इसे घर और इसके हाथ पैर बांध कर डाल देते हैं। हमारे पैसे ना देने की सजा मौत होगी। अब तू भूख प्यास से तड़प तड़प के मरेगा। नहीं साहब, मुझे मत ले जाओ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अब टाइम निकट चुका है, अब तेरी मौत से ही हमारे दिल को सुकून मिलेगा। जिसको याद करना है कर ले, कल सुबह हम इस कमरे में आग लगा देंगे और तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये लो मेरा मोबाइल, चार्जिंग पर लगा दो, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे, मैं किसी को आवाज भी नहीं लगा सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैं फोन तो कर दूंगा लेकिन मुझसे बोला नहीं जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, दीदी पर मैसेज करता हूँ, वो अब पुलिस ऑफिसर हैं, वो मुझे जरूर बचा लेंगे। ये क्या, मेरे भाई की जान खतरे में? इतनी हिम्मत किस में हो गई? ये तो अच्छा किया इसने कि लोकेशन भी सेंड कर दी, मुझे पहुंचने में आसानी होगी। हेलो सर, आज हम जिसे पकड़ने जा रहे थे उसे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि अर्जेंटली मुझे घर जाना है, प्लीज़। ओके सर। अब हमने तेरी जिंदगी का एक दिन और कम कर दिया। हम तुझे कल मारने वाले थे लेकिन तुझे आज ही मारना पड़ेगा। पेट्रोल डाल इसके ऊपर, मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। अरे तू ये यहाँ कैसे? क्यों हैरानी हो रही है तुम लोगों को ये जानकर कि जिस लड़की को तुमने बेच दिया था वो आज तुम्हारे सामने पुलिस ऑफिसर बनकर कैसे खड़ी है? अरे तू पुलिस ऑफिसर बन गई? हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। बंद करो अपनी बकवास और बच्चे के हाथ पैर खोलो जल्दी।
तुमने इस बच्चे को मारने की कोशिश की है, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करती हूँ। तू ऐसा नहीं कर सकती, हम तेरे सगे भाई हैं। भाई होने का कौन सा फर्ज निभाया तुम दोनों ने? कौन सा भाई अपनी बहन को बेचता है? अगर आज मैं पुलिस ऑफिसर बनकर खड़ी हूँ तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से। इस बच्चे ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? दुनिया में खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। इसका और मेरा रिश्ता उस खून के रिश्ते से भी बड़ा है। देखो बहन, गलती तो इंसान से हो जाती है, हम तो फिर भी आपके छोटे भाई हैं। बकवास बंद करो। जब तुम लोगों ने मुझे बेचा था तब तुम्हें अपनी बहन याद नहीं आई? आज तुम्हें अपनी बहन याद आ गई? एक बार हमारी बात तो सुनो। चुपचाप से चलो पुलिस स्टेशन। तुमने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। चलो अब। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, बराबर वाली बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।